डियर स्टूडेंट्स, सो हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई के बारे में। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई के अंदर हमने अब तक माइड्राटिक्स के बारे में पढ़ा है। माइड्राटिक्स के अंदर हमारे पास मेजरली दो क्लासेस आती थी ड्रग्स की, कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट और अल्फा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट। अब इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास डायलेशन ऑफ प्यूपिल होती है या माइड्रासिस होता है, उसका हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या होता है या फिर हमारे पास एप्लीकेशन क्या होता है। हम क्यों हमारे पास एट्रोपिन या फिर एफिन, हमारे पास फिनाइलेफ्रिन या एफेड्रिन को एडमिनिस्टर करते हैं, प्यूपिल को डायलेट करवाते हैं। तो जो हमारे पास प्यूपिल की डायलेशन होती है वो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डिजायरेबल होती है। जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं उनकी डायग्नोसिस के लिए। तो हमारी जो आईज होती हैं, इनके अंदर हमारे पास हमारी जो आईज होती हैं, हमारी जो विजन होती है, उसके अंदर हमारे पास चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास, आपने सुना होगा कि किसी को दूर का चश्मा लगा हुआ है, किसी को हमारे पास पास का चश्मा लगा हुआ है। तो उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो उनके सिलियरी मसल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, उनके अंदर प्रॉपर रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो या तो हमारे पास जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन ना होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास जो नियर विजन होती है, जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास ब्लरी हो जाते हैं। हमारे पास प्रॉपर फोकस नहीं रहता या प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं हो पाती लेंसेज की। या फिर हमारे पास क्या हो जाता है, पेशेंट्स के अंदर उनका जो हमारे पास दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। उनको सिर्फ पास की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास हमको सही दिखती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास सिलेरी मसल्स होते हैं उनकी रिलैक्सेशन की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इनहिबिट हो जाती है। हमारे पास वो जो है उसके अंदर हमारे पास डिस्टर्बेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास आई के अंदर रिफ्रैक्शन ना कर पाने की जो हमारे पास एरर होता है, उसकी वजह से जो हमारे पास नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका जो डिटर्मिनेशन होता है उसके अंदर हमारे पास डायलेशन ऑफ आई हमारे पास यूजफुल होता है। अगर किसी पर्सन का हमारे पास जो कंडीशन है आई की वो बहुत ज़्यादा खराब है और हमारे पास नॉर्मली हमें पता नहीं चल पा रहा कि उस पेशेंट के अंदर हमारे पास कैसे उस पेशेंट को ट्रीट किया जाए, तो क्या किया जाता है, हमारे पास उस पेशेंट की आई को डायलेट करवा के हमारे पास स्कोपी से प्रॉपर हमारे पास चेक किया जाता है कि कहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। सो बेसिकली हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हमारे पास माइड्रासिस करवाया जाता है या फिर माइड्राटिक एजेंट्स यूज किए जाते हैं। अब फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर हमारे पास मेजरली होमाट्रोपिन नाम की जो ड्रग है वो यूज की जाती है फॉर द डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई। सेकेंडली हमारे पास रेटिना या फिर ऑप्टिक नर्व की हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास जो माइड्राटिक एजेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। और अगर हमारे पास रेटिना या ऑप्टिक नर्व की कोई डिसीज हुई है हमारे पास, तो उसकी एग्जामिनेशन के लिए भी हमारे पास माइड्राटिक एजेंट्स यूज किए जाते हैं। हमारे पास डायलेशन नेसेसरी होती है आई की। उसके अलावा हमारे पास जो आयराइटिस की प्रॉब्लम है, आयराइटिस की प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, हमारे पास आयराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस ऑफ आई। तो जो हमारे पास कलर्ड पोर्शन होता है आई का, उसके अंदर क्या हो जाता है, अगर कभी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, आयराइटिस। और आयराइटिस की थेरेपी हमारे पास कैसे की जाती है, विद द यूज ऑफ माइड्राटिक्स। तो हमारे पास जो आइरिस होता है वो हमारे प्यूपिल को कवर करके रखता है। जब हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाता है तो आइरिस जो है वो हमारे पास रिलैक्स हो जाता है और हमारे पास आइरिस की जो इन्फ्लेमेशन है उसकी थेरेपी करनी हमारे पास पॉसिबल हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास इरिडोसाइक्लाइटिस की जो ट्रीटमेंट है वो भी हमारे पास डायलेशन ऑफ प्यूपिल से की जाती है। अब इरिडोसाइक्लाइटिस क्या होता है, इरिडोसाइक्लाइटिस इज अ डिसऑर्डर
इन विच देर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस। आइरिस की तो इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास सिलियरी मसल्स, जो हमारे पास लेंस के मसल्स होते हैं, उनके अंदर भी जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब हम उसकी थेरेपी के लिए माइड्रासिस या माइड्राटिक एजेंट्स यूज करते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास केराइटिस जो हो जाता है, जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है हमारी आई का, ये होता है हमारे पास कॉर्निया, और कॉर्निया की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब उसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास माइड्राटिक एजेंट्स यूज किए जाते हैं। माइड्राटिक एजेंट्स कौन से हैं हमारे पास? जो हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट हैं और हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं, ये यूज किए जाते हैं कॉर्निया की हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए। और उसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो आइरिस होता है और जो हमारे पास आई का लेंस होता है उसके अंदर एडिशंस फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो आइरिस होता है और लेंस होता है इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास हमारे आइरिस लेंस के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास माइड्राटिक एजेंट्स यानी कि प्यूपिल की डायलेशन करवाते हैं और फिर हम अल्टरनेटिवली मियोसिस करवाते हैं। तो इनिशियली एक बार हमारे पास डायलेशन करवा दी प्यूपिल की, फिर हमारे पास क्या करा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया प्यूपिल, फिर डायलेशन करवा दी प्यूपिल की। इससे क्या होगा, हमारे पास जो आइरिस और लेंस होता है उसके अंदर अगर एडिशंस फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि अगर हमारा जो आइरिस है वो लेंस के साथ चिपक रहा है, तो हमारे पास उसकी जो प्रिवेंशन है वो हमारे पास अल्टरनेटिव यूज करके माइड्रासिस और मियोटिक एजेंट्स का वो प्रिवेंट करवाया जा सकता है। अब माइड्रासिस के लिए हमारे पास जो एजेंट्स हमारे पास यूज होते हैं वो हमारे पास है एट्रोपिन। अब जो एट्रोपिन है वो हमारे पास, इसका जो एट्रोपिन का इफेक्ट होता है, माइड्राटिक इफेक्ट जो होता है वो 7 to 12 डेज तक रहता है और हमारे पास सिर्फ 1% जो ड्रग है वो यूज की जाती है। सेकेंडली हमारे पास जो स्कोपोलामाइन ड्रग है वो उसका जो हमारे पास इफेक्ट आता है वो भी हमारे पास माइड्राटिक इफेक्ट आता है, लेकिन जो स्कोपोलामाइन ड्रग है वो उसका जो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है दैट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू एट्रोपिन, और हमारे पास 0.5% जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर स्कोपोलामाइन यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होमाट्रोपिन ड्रग यूज की जाती है। होमाट्रोपिन जो ड्रग है उसका इफेक्ट हमारे पास 1 to 3 डेज के लिए रहता है और हमारे पास 1 to 2% कंसंट्रेशन के अंदर होमाट्रोपिन ड्रग यूज की जाती है। इनके अलावा हमारे पास साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइन और फिनाइलेफ्रिन यूज की जाती है फॉर द डायलेशन ऑफ प्यूपिल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं मियोसिस के एजेंट्स या फिर मियोटिक एजेंट। अब मियोसिस क्या होता है, हमारे पास जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है प्यूपिल का या फिर जो हम प्यूपिल का साइज डिक्रीज करवा देते हैं उसको हम कहते हैं मियोसिस या मियोटिक एजेंट्स। तो अब हमारे पास मियोसिस के लिए हमारे पास जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं दे आर, हमारे पास मेजर 2 एजेंट्स यूज किए जाते हैं, 2 क्लासेस ऑफ एजेंट्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहली क्लास है हमारे पास मस्कैरेनिक एगोनिस्ट। अब मस्कैरेनिक जो एगोनिस्ट है ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे सर्कुलर मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास मियोसिस पॉसिबल हो पाता है। तो हमारे पास जो मस्कैरेनिक एगोनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की सिमुलेशन करवाते हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की सिमुलेशन के बाद क्या होता है, हमारे पास जो हमारे सर्कुलर मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारा प्यूपिल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, या फिर हमारे पास क्या हो जाता है, प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास मियोसिस जो है वो पॉसिबल हो पाता है। अब मस्कैरेनिक जो एगोनिस्ट होते हैं वो हमारे पास इंट्राओक्यूलर प्रेशर के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से ये ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो मस्कैरेनिक एगोनिस्ट होते हैं वो हमारे पास नियर विजन करवा देते हैं या फिर हमारे पास जो सिलेरी मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है वो नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देता है। अब उसके अलावा हमारे पास जो एजेंट्स यूज होते हैं
दे आर रिलैक्सेशन के एजेंट्स यूज होते हैं हमारे पास मायोटिक के अंदर जो रेडियल मसल्स होते हैं उनकी रिलैक्सेशन करवाते हैं। उसके अंदर हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स यूज होते हैं। अब जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास डायबेनामीन ड्रग यूज होती है। अब जो डायबेनामीन ड्रग है वो हमारे पास क्या करती है, डायबेनामीन हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक नर्व्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लॉक करवा देती है, और ड्यू टू द ब्लॉकेट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारा रेडियल मसल्स होते हैं उनके अंदर रिलैक्सेशन हो जाती है, और रेडियल मसल की रिलैक्सेशन के साथ हमारे पास क्या हो जाता है, मियोसिस कॉज हो जाता है, या फिर हमारे पास जो और मियोसिस और हमारे पास क्या हो जाता है अल्टीमेटली जो हमारा प्यूपिल होता है आई का वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। अब मियोसिस जो है या मियोटिक एजेंट्स जो हैं इनके हमारे पास यूज कहाँ पे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होते हैं। सेकेंडली हमारे पास जितने भी हम माइड्रियाटिक्स यूज करते हैं, माइड्रियाटिक्स की वजह से जो हमारे पास लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो जाता है या फिर हमारे पास ड्यूटाइलेशन हो जाती है प्यूपिल की, लाइट रिफ्लेक्सेस जो है वो लूज कर जाती है आइज, तो इन सारे इफेक्ट्स को हमारे पास रिवर्स करवाने के लिए हमारे पास मियोटिक एजेंट्स यूज किए जाते हैं। और उसके अलावा जो एडिशन प्रिवेंशन पड़ी थी उसके अंदर हमने जो लेंस और हमारे पास आइरिस के अंदर एडिशन हो जाती है उसकी जो प्रिवेंशन है उसके लिए हमारे पास जो हमारे मियोटिक एजेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। सो अब ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। सो ट्रीटमेंट ऑफ जो ग्लूकोमा होता है, अब ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोमा होता क्या है। सो ग्लूकोमा हमारे पास आई के अंदर एक कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स की डिसीज है। हमारे पास क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है, जो एक्वस ह्यूमर की वजह से हमारे पास प्रेशर होता है आई के अंदर, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है हमारे पास, जब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तब वो क्या करता है, जो हमारा ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी आई से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू इंक्रीज इन द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। और जब हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है तब हमारे पास क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं करते तो हमारे पास परमानेंट लॉस हो जाता है विजन का, यानी कि हमारे पास जो ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है पेशेंट्स के अंदर। और अगर जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो 30 mmHg से हमारे पास ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो ऑप्टिक डिस्क होती है और जो रेटिना होता है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है। अब जो ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा की जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हमारे पास मेजरली हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करवा सकते हैं या फिर हम जो एक्वस ह्यूमर है उसकी सिक्रीशन को डिक्रीज करवा सकते हैं। अब ग्लूकोमा जो है वो हमारे पास मेजरली 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज ओपन एंगल या वाइड एंगल ग्लूकोमा, और सेकंड इज एंगल क्लोजर या नैरो एंगल ग्लूकोमा। अब जो ओपन एंगल या वाइड एंगल ग्लूकोमा होता है ये हमारे पास एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज कंडीशन होती है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाता है, जेनेटिक्स से अगर किसी हमारे जो एल्डरली हमारे पास लोग हैं, हमारे पास हमारी जो हेरिटेज है उसके अंदर किसी पर्सन को ग्लूकोमा था और वहाँ से हमारे पास जेनेटिकली हम किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास कंडीशंस आ जाए तो उनके अंदर क्या हो जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो हमारे पास इंक्रीज्ड रहता है, और सेकंड जो हमारे पास एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है या फिर हमारे पास नैरो एंगल जो ग्लूकोमा होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास इरिडोकॉर्नियल एंगल होता है वो हमारे पास नैरो होता है, और हमारे पास जो एंटीरियर चैम्बर होता है आई के अंदर वो हमारे पास शैलो होता है।
जिसकी वजह से हमारे पास जो ड्रेनेज होती है हमारे पास एक्वस ह्यूमर की वो प्रॉपर नहीं होती। इनिशियली हमारे पास जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रहता है वो हमारे पास नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को जिसके अंदर नैरो एंगल ग्लूकोमा हो, हम उस पेशेंट को माइड्रेटिक दे दें, यानी कि उसका जो आई है उसको डायलेट करवा दें, और आई को डायलेट करवा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे जो सिलेरी मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे, और सिलेरी मसल्स की रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो कैनाल ऑफ शेल्म होती है, जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, और ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कैनाल ऑफ शेल्म हमारे पास क्या हो जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे पास क्योंकि हमारे पास ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाती एक्वस ह्यूमर की। अब लेकिन हमारे पास जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है नैरो एंगल ग्लूकोमा वाले पेशेंट्स के अंदर, तो हमारे पास जो प्रेशर है वो 40 to 60 mmHg तक चला जाता है, और हमारे पास इमरजेंट कंडीशन आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास लॉस ऑफ साइट हो जाता है पेशेंट के अंदर। अब जो हमारे पास वाइड एंगल ग्लूकोमा और नैरो एंगल ग्लूकोमा है, इन दोनों में फर्क क्या है, हमारे पास जो वाइड एंगल ग्लूकोमा है वो हमारे पास एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड डीजेनरेटेड डिसऑर्डर है, और हमारे पास जो नैरो एंगल ग्लूकोमा है वो क्या है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो इरिडोकॉर्नियल एंगल होता है वो हमारे पास नैरो होता है, और इंटीरियर जो चेम्बर होता है वो हमारे पास शैलो होता है। अब ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर हमारे पास इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज रहता है, और नैरो एंगल ग्लूकोमा के अंदर हमारे पास जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो इनिशियली नॉर्मल रहता है, लेकिन सडनली हमारे पास ड्यू टू सम कंडीशंस इंक्रीज हो जाएगा, और जब हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तब हमारे पास इट विल रीच अप टू 40 to 60 mmHg, और हमारे पास लॉस ऑफ साइट हो सकता है। अब जो हमारे पास ओपन एंगल या वाइड एंगल ग्लूकोमा होता है, इसकी जो हमारे पास ट्रीटमेंट होती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास मायोटिक ड्रग्स यूज की जाती हैं। अब जो मायोटिक ड्रग्स होती हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करवा देती हैं, और हमारे पास डिक्रीज कैसे करवाती है, ड्रेनेज को इंक्रीज करवा के। मायोटिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास मेजरली पाइलोकार्बन ड्रग यूज की जाती है 0.5% के हमारे पास कंसंट्रेशन के अंदर। पाइलोकार्बन का जो एक्शन होता है वो हमारे पास रैपिड होता है और शॉर्ट एक्टिंग होता है, और अगर हमें हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट चाहिए पाइलोकार्बन का, तो हमारे पास ऑक्यूसर्ट या फिर जेल की फॉर्म में पाइलोकार्बन एडमिनिस्टर की जाती है। अब जो इस पाइलोकार्बन के अलावा हमारे पास फाइसोस्टिग्मिन भी यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल और वाइड एंगल ग्लूकोमा। अब मियोटिक ड्रग्स के अलावा हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट यूज किए जाते हैं, जो कि फिनाइलएफ्रीन है। वो हमारे फिनाइलएफ्रीन क्या करता है, हमारे पास जो सिक्रेटरी एक्टिविटीज होती हैं उसको हमारे पास डिक्रीज करवा देता है, और हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। जब हमारे पास एक्वस ह्यूमर की जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो फर्दर डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास एक्वस ह्यूमर की जो फॉर्मेशन होती है उसको डिक्रीज करवा देते हैं। उसके अलावा हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं। अब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि हमारे पास एसिटाजोलामाइड ड्रग है, ये क्या करती है, हमारे पास एक्वस ह्यूमर का जो सिक्रीशन है उसको डिक्रीज करवा देती है, और हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स और मियोटिक जो एजेंट्स हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास प्रॉपरली वर्क करती है। अब जो हमारे पास एंगल क्लोजर या फिर हमारे पास जो नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है, उसके अंदर हमारे पास हम बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं। टिमोलोल जो है उसका 0.5% कंसंट्रेशन यूज करते हैं। मियोटिक्स यूज करते हैं, पाइलोकार्बन यूज करते हैं हम 1 to 2% एवरी 10 मिनट्स। उसके अलावा हमारे पास हाइपरटोनिक मैनिटोल यूज करते हैं, जो कि ऑस्मोटिक इफेक्ट से हमारे पास रिमूवल करवा देती है एक्वस ह्यूमर का। उसके अलावा हमारे पास एसिटाजोलामाइड यूज की जाती है। अब जो हमारे पास जो नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है, इसके अंदर हमारे पास मेजरली क्या होता है, नैरो एंगल ग्लूकोमा के अंदर हमारे पास ग्लूकोमा का अटैक आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है,
सिर्फ और सिर्फ हम उस अटैक को या हम ट्रीट कर सकते हैं, सिम्प्टोमेटिकली रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होती है वो हमारे पास क्या होता है, सर्जरी, या तो लेजर से या फिर सर्जरी से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो इरिडोकॉर्नियल एंगल होता है उसको हम वाइडन कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो इंट्राओक्युलर जो ऑक्यूअस ह्यूमर है उसकी जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर्ली हमारे पास स्टार्ट हो जाए। अब जो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स होती हैं वो हम ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी वजह से कैटरैक्ट का रिस्क हाई रहता है। सो विद दिस आपका जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई है वो फिनिश होता है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, इन दिस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ mydriatics, we studied about meiotic agents, and we studied about the treatment of glucose.